नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। रोहिंग्या के मुद्दे पर दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है। केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार सुबह सुबह जिस खबर को अपनी उपलब्धि बताती नहीं थक रही थी, आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किए जाने पर अब इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डालने लगी है। जबकि हकीकत है कि केंद्र सरकार चोरी छुपे रोहिंग्याओं को दिल्ली में स्थायी ठिकाना देने की कोशिश कर रही थी। केंद्र सरकार के इशारे पर एलजी के कहने पर ही अफसरों और पुलिस ने निर्णय लिए थे, जिन्हें बिना मुख्यमंत्री या गृह मंत्री दिल्ली को दिखाए एलजी की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा था। दिल्ली सरकार अवैध रूप से रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। अरबपति, उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ कमांडो की जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि देश भर में यह सिक्योरिटी कवर भुगतान के आधार पर होगा। इसका व्यय करीब 15 से 20 लाख रुपए प्रति माह हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से तैयार की गई जोखिम के अनुमान वाली रिपोर्ट के आधार पर 60 वर्षीय गौतम अडानी को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। मोबाइल समेत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर एक ही चार्जर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव ने कहा कि मोबाइल और अन्य पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सामान्य चार्जर अपनाने के लिए सरकार एक विशेषज्ञ समूह बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत शुरू में सी टाइप सहित 2 तरह के चार्जर में स्थानांतरण के बारे में सोच सकता है। उपभोक्ता मामलों के सचिव ने कहा कि सामान्य चार्जर्स में जाना एक जटिल समस्या है। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विचारों के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। स्टेक होल्डर्स ने ई कचरे की चिंताओं पर सहमति जताते हुए सामान्य चार्जर्स को स्थानांतरित करने पर अधिक चर्चा करने की बात कही है। बीजेपी पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष के लक्ष्मण, अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव सुधा यादव और पूर्व सांसद सत्यनारायण जटिया को सदस्य बनाया गया है। बोर्ड के सदस्यों में पीएम नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह तथा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल है। नए चेहरे के रूप में कर्नाटक के बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा को शामिल किया गया है। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को संसदीय बोर्ड के साथ साथ केंद्रीय चुनाव समिति में भी स्थान दिया गया है। पिछले बोर्ड में शामिल रहे बीएल संतोष संसदीय बोर्ड के अन्य सदस्य होंगे। इनमें बोर्ड में बड़े बदलाव में गडकरी, शिवराज की छुट्टी है, यानी योगी शामिल नहीं है, लेकिन येदियुरप्पा को जगह दी गई है। श्रीकांत त्यागी मामले पर अब त्यागी समाज और बीजेपी सांसद महेश शर्मा के बीच अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सांसद महेश शर्मा के खिलाफ त्यागी समाज ने महापंचायत का ऐलान किया है। उधर महेश शर्मा ने भी सफाई देते हुए कहा कि त्यागी समाज के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग बिना वजह इस विवाद को खड़ा कर रहे हैं। राम त्यागी और सांसद महेश शर्मा के बीच का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें त्यागी समाज के नेता को एक कहते हुए सुना जा सकता है कि अब की बार भाजपा के इलाज कर देंगे। श्रीकांत त्यागी के मामले में गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा को खरी खरी सुनाने वाले त्यागी समाज से आते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।